हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब मैं आपको अपनी कहानी पागल आपके लिए का पार्ट 4 सुनाने जा रहा हूँ। 16 मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग को जरूर पढ़ें। स्माइल स्माइल स्माइल। निष्ठा अपने रूम में आती है और माहिर को कॉल करती है। थोड़ी देर घंटी जाने के बाद भी माहिर फोन नहीं उठाता है। निष्ठा परेशान सी अपने रूम में इधर उधर घूमते हुए फिर से कॉल करती है। इस बार माहिर का मैनेजर अनिल कॉल उठाता है। अनिल, हेलो। निष्ठा समझ जाती है कि ये माहिर नहीं है। वो उस राक्षस की आवाज कैसे भूल सकती है जो उसकी जिंदगी में तूफान बन के आया है। निष्ठा कहती है, हमें मिस्टर अग्निहोत्री से बात करनी है। अनिल, मैम सर अभी जरूरी मीटिंग में बिजी है। निष्ठा थोड़ा गुस्से से कहती है, उनसे कहिए कि हमें उनसे अभी बात करनी है। अनिल, मैम सर ने आपके लिए गाड़ी भेज दी है। आपके घर के सामने एक ब्लैक कार खड़ी होगी, आप उसमें बैठ जाइए। ड्राइवर आपको यहां छोड़ देगा। निष्ठा ठीक है कहकर फोन रख देती है। निष्ठा खुद से कहती है, इसका मतलब इन्होंने पहले ही सब प्लान करके रखा था। आखिर वो इंसान चाहता क्या है। निष्ठा जल्दी से घर के बाहर आती है। थोड़ी ही दूर में उसे ब्लैक कार खड़ी नजर आती है। निष्ठा कार में बैठने से डर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कार में जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ लेता है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और वो कुछ पूछती भी नहीं है। निष्ठा को अभी सबसे ज्यादा डर डॉली के लिए लग रहा था। उसे पता था अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो डॉली की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निष्ठा यही सोच रही कि माहिर किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसे माहिर से बहुत नफरत हो रही थी। दिल्ली में आरोही सोकर उठती है और अपने आसपास देखती है। उसे मिहिर कहीं नहीं दिखता है। वो सोचती है मिहिर पहले ही उठ गया होगा, वैसे भी वो रोज आरोही से पहले ही उठ जाता है। आरोही उठकर बाथरूम की ओर चल देती है। वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। वो देखती है कि मिहिर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। आरोही मिहिर के पास जाती है। आरोही, गुड मॉर्निंग। मिहिर न्यूज़पेपर से नजर हटा के सामने खड़ी एक सुंदर सी लड़की को देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मिहिर, गुड मॉर्निंग। आओ नाश्ता करते हैं, हमें ऑफिस भी जाना है। आरोही, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मिहिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्यों। आरोही खुद से कहती है, इस शैतान के पास इतना भी दिमाग नहीं है, हमें साथ में देखकर लोग क्या सोचेंगे। आरोही, देखिए आप कंपनी के बॉस हैं और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय और मेरा आज पहला दिन है। हमारा एक साथ जाना ठीक नहीं होगा। मिहिर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आरोही अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, पर मैं नहीं चाहती कि आप ये बात किसी को भी बताएं। इस बात से मिहिर बिल्कुल खुश नहीं था। मिहिर आरोही को घूरते हुए कहता है, क्या मैं ऐसा करने की वजह जान सकता हूँ। आरोही, आप समझते क्यों नहीं है, अगर सबको पता चलेगा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं तो कोई भी मुझे काम करना ही नहीं देगा। और मैं अपनी मेहनत से सब करना चाहती हूँ। मिहिर थोड़ा रुककर कहता है, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। पर तुम मेरे साथ ही आओगी और मेरे साथ ही जाओगी। आरोही के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो हाँ कह देती है। आरोही मन ही मन कहती है, ये सच में शैतान है, इसे किसी बात के लिए मनाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ है। दोनों साथ में नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आरोही कल जो हुआ उसके बाद चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करती है। अब आरोही को अब ये टेंशन थी कि उसने अभी तक हॉस्पिटल में नाश्ता नहीं पहुंचाया है। मिहिर आरोही की परेशानी समझ जाता है। मिहिर कहता है, मैंने हॉस्पिटल में नाश्ता भिजवा दिया है, तुम परेशान मत हो। आरोही को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आरोही, थैंक्स। मिहिर को अपनी फैमिली की इतनी चिंता करते देख आरोही बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आरोही भी अब मिहिर को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। दोनों घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आरोही अंदर जाके सबसे मिलती है। फिर मिहिर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। मुंबई में करीब 1 घंटे बाद कार रुक जाती है। ड्राइवर कहता है, मैम हम पहुंच गए। निष्ठा कार से बाहर आती है। वो देखती है कि सामने एक बड़ा सा फार्म हाउस था। निष्ठा गार्डन से होकर घर की ओर जाती है। सामने माहिर का मैनेजर अनिल खड़ा होकर निष्ठा का वेट कर रहा था। अनिल निष्ठा को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। निष्ठा, आपके बॉस कहाँ है। अनिल, मैम सर आपका अंदर वेट कर रहे हैं, आप मेरे पीछे आइए। निष्ठा समझ जाती है कि माहिर कोई मीटिंग में नहीं था, उसने उससे झूठ बोला था। निष्ठा अनिल के पीछे पीछे जाने लगती है। निष्ठा पूरे घर को देखने लगती है।
घर के चारों ओर गार्डन था। घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़की लगी हुई थी जिससे बाहर का नजारा काफी अच्छा लग रहा था। अनिल एक रूम सामने रुक जाता है और रूम का दरवाजा खोल देता है। अनिल, मैम सर यहाँ है। निष्ठा रूम के अंदर चले जाती है। रूम काफी शानदार और बड़ा था, वहां कई सारे फर्नीचर रखे हुए थे। निष्ठा चारों ओर अपनी नजरें घुमाती है, उसे माहिर कहीं नहीं दिखता है। सामने एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था। निष्ठा जाकर दरवाजा खोल के बाहर की ओर जाती है। सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। निष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसे माहिर कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक माहिर स्विमिंग पूल से बाहर आता है और निष्ठा को पानी में खींच लेता है। निष्ठा पानी में गिर जाती है। उसे कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वो जल्दी से पानी के ऊपर आती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। निष्ठा माहिर को गुस्से से घूरने लगती है। निष्ठा गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना? माहिर निष्ठा का कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। माहिर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आ गई तुम, पर कल तो तुमने कुछ और ही कहा था। निष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। आपने ही हमें अपने झूठ से यहाँ बुलाया है। माहिर, अच्छा, पर तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। निष्ठा सीधे पॉइंट पे आती है। निष्ठा, क्यों किया आपने ये सब? माहिर, मैंने क्या किया है? निष्ठा माहिर को खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसे मत जताए जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। माहिर, तुम मुझे बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। निष्ठा खुद को छुड़ाती है और स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। माहिर भी बाहर आ जाता है। माहिर भीगी हुई निष्ठा को घूरते हुए कहता है, ठीक है मिस निष्ठा, काम की बात करते हैं। निष्ठा को माहिर का इस तरह खुद को घूरना बहुत अजीब लगता है। वो साइड में रखा हुआ टॉवेल उठाती है और खुद के ऊपर डाल लेती है। निष्ठा दूसरी ओर देखते हुए कहती है, आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए, फिर बात करते हैं। माहिर हल्का सा मुस्कुराता है और निष्ठा की ओर बढ़ता है। माहिर उसे अपने करीब खींच लेता है। निष्ठा गुस्से से कहती है, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? माहिर भी बेशर्मी से जवाब देता है, नहीं। निष्ठा मन ही मन कहती है, कितना बेशर्म इंसान है ये। निष्ठा सब बात को इग्नोर करते हुए कहती है, क्या चाहते हैं आप? माहिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें। निष्ठा को कुछ समझ नहीं आता है। निष्ठा कंफ्यूजन से माहिर को देखती है, मतलब? माहिर, मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निष्ठा गुस्से और हैरान नजरों से माहिर को देखते हुए कहती है, आपका सच में दिमाग खराब हो चुका है, जाके इलाज कराइए अपना। माहिर निष्ठा के बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निष्ठा, बिल्कुल नहीं, हम आपसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी पहले ही किसी और से सगाई हो चुकी है। माहिर बिना किसी भाव के कहता है, आजकल सगाई तोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? माहिर, मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निष्ठा गुस्से और हैरान नजरों से माहिर को देखते हुए कहती है, आपका सच में दिमाग खराब हो चुका है, जाके इलाज कराइए अपना। माहिर निष्ठा के बातों को इग्नोर करते ही कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निष्ठा, बिल्कुल नहीं, हम आपसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी पहले ही किसी और से सगाई हो चुकी है। माहिर बिना किसी भाव के कहता है, आजकल सगाई तोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? डॉट 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 डॉट। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग को जरूर पढ़ें। स्माइल स्माइल स्माइल। निष्ठा अपने रूम में आती है और माहिर को कॉल करती है। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद भी माहिर फोन नहीं उठाता है। निष्ठा परेशान सी अपने रूम में इधर उधर घूमते हुए फिर से कॉल करती है। इस बार माहिर का असिस्टेंट अनिल कॉल उठाता है। दूसरी ओर से अनिल की आवाज आती है, हेलो। निष्ठा समझ जाती है कि ये माहिर नहीं है। वो उस राक्षस की आवाज कैसे भूल सकती है जो उसकी जिंदगी में तूफान बन के आया है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हमें मिस्टर अग्निहोत्री से बात करनी है। अनिल उसका जवाब देते हुए कहता है, मैम सर अभी जरूरी मीटिंग में बिजी है। निष्ठा थोड़ा गुस्से से कहती है, उनसे कहिए कि हमें उनसे अभी बात करनी है। अनिल कहता है, मैम सर ने आपके लिए गाड़ी भेज दी है। आपके घर के सामने एक ब्लैक कार खड़ी होगी, आप उसमें बैठ जाइए। ड्राइवर आपको यहाँ छोड़ देगा। निष्ठा ना चाहते हुए भी ठीक है कहकर फोन रख देती है। निष्ठा खुद से कहती है, इसका मतलब इन्होंने पहले ही सब प्लान करके रखा था, आखिर वो इंसान चाहता क्या है?
हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। निष्ठा जल्दी से घर के बाहर आती है। थोड़ी ही दूर में उसे ब्लैक कार खड़ी नजर आती है। निष्ठा कार में बैठने से डर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कार में जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ लेता है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और वो कुछ पूछती भी नहीं है। निष्ठा को अभी सबसे ज्यादा डर डॉली के लिए लग रहा था। उसे पता था अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो डॉली की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निष्ठा यही सोच रही कि माहिर किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या वो उससे बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है कि किसी लड़की की जिंदगी से उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसे माहिर से बहुत नफरत हो रही थी। दिल्ली में आरोही सोकर उठती है और अपने आसपास देखती है। उसे मिहिर कहीं नहीं दिखता है। वो सोचती है मिहिर पहले ही उठ गया होगा, वैसे भी वो रोज आरोही से पहले ही उठ जाता है। आरोही उठकर बाथरूम की ओर चल देती है। वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। वो देखती है कि मिहिर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। आरोही मिहिर के पास जाती है। आरोही उसे देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग। मिहिर न्यूज़पेपर से नजर हटा के सामने खड़ी एक सुंदर सी लड़की को देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मिहिर अपनी जगह से उठता है और उसके करीब आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। आओ नाश्ता करते हैं, हमें ऑफिस भी जाना है। आरोही झट से कहती है, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मिहिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, और ऐसा क्यों? इस शैतान के पास इतना भी दिमाग नहीं है, हमें साथ में देखकर लोग क्या सोचेंगे? वो खुद से कहती है। आरोही उसे समझाते हुए कहती है, देखिए आप कंपनी के बॉस हैं और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय और मेरा आज पहला दिन है। हमारा एक साथ जाना ठीक नहीं होगा। मिहिर कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आरोही अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, पर मैं नहीं चाहती कि आप ये बात किसी को भी बताएं। इस बात से मिहिर बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता था कि पूरे कंपनी के सभी लोग ये बात अच्छे से जान ले कि आरोही उसकी फ्यूचर वाइफ है, इसलिए उसे नजर उठाकर देखने की हिम्मत न करे। मिहिर आरोही को घूरते हुए कहता है, क्या मैं ऐसा करने की वजह जान सकता हूँ? आरोही कहती है, आप समझते क्यों नहीं है, अगर सबको पता चलेगा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं तो कोई भी मुझे काम करना ही नहीं देगा, और मैं अपनी मेहनत से सब करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिहिर उसे देखकर गहरी सांस लेता है और थोड़ा रुककर कहता है, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, पर तुम मेरे साथ ही आओगी और मेरे साथ ही जाओगी, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आरोही अपने सामने खड़े शैतान को देख रही थी जो उसके बातों से बिल्कुल खुश नहीं था, और वह उसके डरावनी होती आंखों को देखकर हाँ में जवाब देती है। आरोही मन ही मन कहती है, ये सच में शैतान है, इसे किसी बात के लिए मनाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ है, जो पल पल में इसके रंग बदल जाते हैं। अभी तो कितने प्यार से बात कर रहा था और अब दोनों साथ में नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आरोही कल जो हुआ उसके बाद चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करती है। अब आरोही को अब ये टेंशन थी कि उसने अभी तक हॉस्पिटल में नाश्ता नहीं पहुंचाया है। रोज तो वह हॉस्पिटल जाकर उन्हें घर भेज देती थी, पर आज तो उसे कंपनी ज्वाइन करना था। मिहिर आरोही की परेशानी समझ रहा था। मिहिर कहता है, मैंने हॉस्पिटल में नाश्ता भिजवा दिया है, तुम परेशान मत हो। आरोही को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सुंदर और चमकदार आंखों से मिहिर को देखते हुए कहती है, थैंक्स। मिहिर को अपनी फैमिली की इतनी चिंता करते देख आरोही बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आरोही भी अब मिहिर को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। इसमें कोई शक नहीं था, अगर वो गुस्से को इग्नोर करे तो मिहिर एक परफेक्ट मैन बन सकता था। दोनों घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आरोही अंदर जाके सबसे मिलती है, फिर मिहिर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। मुंबई में करीब 1 घंटे के सफर के बाद कार रुक जाती है। निष्ठा बाहर की ओर देख रही थी, तभी उसे ड्राइवर की आवाज सुनाई देती है। ड्राइवर कहता है, मैम हम पहुंच गए। निष्ठा कार से बाहर आती है। वो देखती है कि सामने एक बड़ा सा फार्म हाउस था। निष्ठा गार्डन से होकर घर की ओर जाती है। सामने माहिर का असिस्टेंट अनिल खड़ा होकर निष्ठा का वेट कर रहा था। अनिल निष्ठा को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। निष्ठा सीधे पॉइंट पर आते हुए कहती है, आपके बॉस कहाँ है? अनिल कहता है, मैम सर आपका अंदर वेट कर रहे हैं, आप मेरे पीछे आइए। निष्ठा को साफ समझ आ रहा था कि माहिर की कोई मीटिंग नहीं थी, उसने उससे झूठ बोला था। इससे निष्ठा को माहिर के ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था। निष्ठा अनिल के पीछे पीछे जाने लगती है। निष्ठा पूरे घर को देखने लगती है। घर के चारों ओर गार्डन था। घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़की लगी हुई थी, जिससे बाहर का नजारा काफी अच्छा लग रहा था।
अनिल एक रूम सामने रुक जाता है और रूम का दरवाजा खोल देता है। अनिल कहता है, मैम सर यहाँ है। निष्ठा रूम के अंदर चले जाती है। रूम काफी शानदार और बड़ा था, वहां कई सारे फर्नीचर रखे हुए थे जिसमें से अधिकांश ब्लैक और ग्रे था। निष्ठा चारों ओर अपनी नजरें घुमाती है, उसे माहिर कहीं नहीं दिखता है। सामने एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था। निष्ठा जाकर दरवाजा खोल के बाहर की ओर जाती है। सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। निष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसे माहिर कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक माहिर स्विमिंग पूल से बाहर आता है और निष्ठा को पानी में खींच लेता है। निष्ठा पानी में गिर जाती है। उसे कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वो जल्दी से पानी के ऊपर आती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। निष्ठा माहिर को गुस्से से घूरने लगती है। निष्ठा गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना? या बाजार में बेच आए हैं? माहिर निष्ठा का कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। माहिर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आ गई तुम, पर कल तो तुमने कुछ और ही कहा था। निष्ठा के दोनों हाथ उसके सीने पर थे, जिससे वह दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। आपने ही हमें अपने झूठ से यहाँ बुलाया है। माहिर अपनी आईब्रो उठाते हुए कहता है, अच्छा, पर तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। निष्ठा माहिर की बातों को इग्नोर करती है और सीधे पॉइंट पे आते हुए कहती है, क्यों आपने ऐसा? माहिर कहता है, मैंने क्या किया है? निष्ठा माहिर को खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसे मत जताइए जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। माहिर कहता है, तुम मुझे बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। निष्ठा खुद को छुड़ाती है और स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। माहिर भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। माहिर भीगी हुई निष्ठा को घूरते हुए कहता है, ठीक है मिस निष्ठा, काम की बात करते हैं। निष्ठा को माहिर का इस तरह खुद को घूरना बहुत अजीब लगता है। वो साइड में रखा हुआ टॉवेल उठाती है और खुद के ऊपर डाल लेती है। निष्ठा दूसरी ओर देखते हुए कहती है, आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए, फिर बात करते हैं। माहिर हल्का सा मुस्कुराता है और निष्ठा की ओर बढ़ता है। माहिर उसे अपने करीब खींच लेता है। निष्ठा गुस्से से कहती है, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? माहिर भी बेशर्मी से जवाब देता है, नहीं। निष्ठा मन ही मन कहती है, कितना बेशर्म इंसान है ये। निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, क्या चाहते हैं आप? माहिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी अट्रैक्टिव गैस में कहता है, तुम्हें। निष्ठा को कुछ समझ नहीं आता है। निष्ठा कंफ्यूजन से माहिर को देखते हुए कहती है, मतलब? माहिर उसके भीगे हुए बालों साइड करते हुए जवाब देता है, मतलब ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निष्ठा गुस्से और हैरान नजरों से माहिर को देखते हुए कहती है, आपका सच में दिमाग खराब हो चुका है, जाके इलाज कराइए अपना। माहिर निष्ठा के बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निष्ठा उस पर बरसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। हम आपसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी पहले ही किसी और से सगाई हो चुकी है। माहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, आजकल सगाई तोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? माहिर बिना एक्सप्रेशन के कहता है, आजकल सगाई तोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? निष्ठा अपने सामने खड़े एक पागल इंसान को देख रही थी, जो बेवकूफों जैसी बात कर रहा था। निष्ठा गुस्से से कहती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम मरना पसंद करेंगे पर आपसे शादी नहीं। माहिर निष्ठा को छोड़ता है और साइड में रखे हुए फाइल से कुछ पेपर निकालकर निष्ठा की ओर बढ़ता है। निष्ठा झट से उन पेपर को पकड़कर पढ़ने लगती है। पूरा पढ़ने के बाद निष्ठा माहिर को गुस्से से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सब झूठ है। उद्धरण चिन्ह। उस पेपर पर साफ लिखा था कि निष्ठा के पापा प्रतीक और चाचा राघव अपना बिजनेस गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। माहिर कुछ सेकंड तक देखता है, फिर निष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, ये सब सच है। निष्ठा को माहिर की आंखों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। पर निष्ठा भी उस इंसान की बात नहीं मान सकती थी जिससे अब वो सबसे ज्यादा नफरत करने लगी थी। निष्ठा कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। माहिर एकदम शांत होकर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, अगर मैंने ये पेपर पुलिस को दे दिया तो तुम और तुम्हारी फैमिली रोड पर आ जाओगे। निष्ठा कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निष्ठा पेपर फाड़ के स्विमिंग पूल में फेंक देती है और माहिर की ओर देखते हुए कहती है, अब क्या करेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। माहिर पूरी फाइल निष्ठा को देते हुए कहता है, ऐसे मेरे पास कई पेपर हैं, तुम जितना चाहे फाड़ सकती हो। निष्ठा ये सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उसकी आंखें नम होते जा रही थी। निष्ठा अपने आंसू छिपाते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है,
अनाथ आश्रम आपने ही खाली करवाने को कहा था। माहिर कहता है, हाँ मैंने कुछ लोगों को नाटक करने के लिए कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। वहाँ सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। निष्ठा जैसे जैसे माहिर की बातें सुन रही थी उसे माहिर पर और गुस्सा आते जा रहा था और उसका मन कर रहा था माहिर उसी स्विमिंग पूल के डुबोकर मार दे। निष्ठा लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और डॉली को ब्लैकमेल करने के लिए भी आपने ही कहा था ना। आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। माहिर को निष्ठा की बात समझ नहीं आती है। माहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैंने किसी को ब्लैकमेल करने को नहीं कहा था। निष्ठा कहती है, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। माहिर को अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसे पता था उसने कुछ भी नहीं किया है। निष्ठा के पापा के कंपनी में भी कोई गैरकानूनी तरीके से काम कर रहा था, भले ही उसमें निष्ठा के घरवालों का हाथ नहीं था। और ये बात माहिर अच्छे से जानता था। वो बस इस वक्त निष्ठा को हासिल करने के लिए इस बात का फायदा उठाना चाहता था। माहिर ने निष्ठा के घर वालों की छोटी से छोटी बात पता करवाई थी, उसमें ये बात भी खुल गई थी। और डॉली के बारे में तो माहिर को दूर दूर से कुछ नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। माहिर गुस्से से निष्ठा को अपने करीब खींचकर उसके हाथों को उसकी कमर के पीछे मोड़ देता है, जिससे निष्ठा को दर्द होने लगता है। माहिर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहता है, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। और अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। रूम में कपड़े रखे हैं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम अभी शादी कर रहे हैं। इतना कहकर निष्ठा को वही छोड़कर माहिर दूसरे रूम में चला जाता है। माहिर की बातों से निष्ठा तो मानो बिखर सी गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया। उसने जो आंसू अब तक अपनी आंखों में संभाल कर रखे थे वो अब बहने लगे थे। निष्ठा को अभी भी यही लग रहा था कि ये सब माहिर ने ही किया है। क्या वो सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। पर ना चाहते हुए भी निष्ठा को माहिर से शादी करनी ही थी। निष्ठा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रूम के अंदर चले जाती है। वहीं माहिर अपने असिस्टेंट अनिल को बुलाकर डॉली के बारे में पता करने को कहता है। माहिर भी रेडी होने चला जाता है। दिल्ली में मिहिर और आरोही ऑफिस पहुंचते हैं। आरोही कार के चारों ओर देखते लगती है। वो मिहिर का पर्सनल पार्किंग एरिया था, वहां सिर्फ मिहिर की कार खड़ी होती थी। मिहिर अच्छे से समझ रहा था कि आरोही क्या कर रही है, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रहा था कि जहां उसे पाने के लिए सारी लड़कियां मरती थी, वही आरोही उसकी गर्लफ्रेंड होकर भी ऐसी हरकतें कर रही थी। शायद मिहिर इसलिए ही आरोही को और ज्यादा पसंद करता था। आरोही चारों देखने के बाद उसे आसपास कोई नहीं दिखता। वो मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद आ जाइए। इतना कहकर वो कार से उतरने लगती है। मिहिर झटके से आरोही को अपने करीब खींच लेता है। आरोही थोड़ा डर जाती है। मिहिर आरोही की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। फिर मिहिर आरोही के होठों के साइड को हल्के से किस करता है और कहता है, अब तुम जा सकती हो। शर्म के कारण आरोही का चेहरा लाल हो गया था, उसका मन कर रहा था कि वो कार के नीचे जाकर छुप जाए। वो जल्दी से कार से उतरती है और कंपनी की ओर चल देती है। मिहिर भी कार से उतरता है और वो भी कंपनी अंदर चला जाता है। आरोही रिसेप्शन पर जाकर अपना नाम बताती है। एक लड़की आरोही के पास आती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, तुम आरोही ना। आरोही कहती है, हाँ। वो लड़की कहती है, मेरे पीछे आओ। आरोही उस लड़की के पीछे पीछे जाती है। वो लड़की फिर कहती है, मेरा नाम त्रिशा है, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। त्रिशा आरोही को थोड़ा बहुत कंपनी घुमाती है और कंपनी के बारे में कुछ कुछ बातें बताती है। पूरी कंपनी इतनी बड़ी थी कि पूरा दिन घूमने में ही निकल जाए। त्रिशा आरोही को डिजाइन डिपार्टमेंट में ले जाती है और उसे उसका काम समझा देती है और वहां से चले जाती है। मिहिर ने पहले ही आरोही के लिए सब मैनेज करके रखा था। आरोही जाके अपनी जगह पर बैठ जाती है और सामने रखी फाइल देखने लगती है। उसके आसपास बैठे उसके कलीग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। आरोही उन पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। वहां पर सबको पता चल गया था कि आरोही को बिना इंटरव्यू के कंपनी में रख लिया गया है, इसलिए सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़कियां आरोही की खूबसूरती को देखकर जल रही थी, वही लड़कों की नजर बार बार आरोही पर जा रही थी। कुछ देर बाद आरोही का फोन जोर से बजता है। आरोही बिना देखे ही जल्दी से फोन उठाती है।
आरोही धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से मिहिर कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, मुझे तुमसे अभी मिलना है। आरोही तो मिहिर की बात सुनकर अपनी सीट से गिरते गिरते बची थी। वो अपने आसपास देखते हुए जल्दी से ठीक से बैठती है। वो इंसान सच में पागल हो चुका था। आरोही खुद को संभालते हुए धीरे से फुसफुसाकर कहती है, हम अभी 1 घंटे पहले ही तो मिले थे। मुझे आपसे अभी नहीं मिलना है। और मिहिर बीच में ही कहता है, तुम मेरे कैबिन में आओ, नहीं तो मैं वहां आ जाऊंगा। इतना कहकर मिहिर फोन रख देता है। आरोही को अब मिहिर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां से उठती है और लिफ्ट की ओर चल देती है। वो टॉप फ्लोर का बटन दबाती है। आरोही खुद से कहती है, वो शैतान कंपनी का बॉस है, इसका मतलब कुछ भी करेगा क्या? वो इंसान समझता क्यों नहीं है? अगर किसी ने मुझे देख उससे मिलते तो सब क्या सोचेंगे? एक छोटी सी एम्प्लॉय का क्या काम प्रेसिडेंट ऑफिस में? लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, आरोही बाहर आती है। सामने मिहिर का असिस्टेंट विजय खड़ा था। विजय रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मैम सर आपका केबिन में वेट कर रहे हैं। आरोही परेशान होते हुए कहती है, देखिए आप मुझे मैम मत कहिए, किसी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। विजय कहता है, पर मैम सर को पता लगा तो मेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा। आरोही कहती है, मैं कह रही हूं ना, वो कुछ नहीं करेंगे और आप मुझे आरोही कह सकते हैं। विजय कहता है, ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। आरोही विजय के पीछे पीछे जाती है। विजय आरोही को मिहिर के केबिन के आगे छोड़ देता है। आरोही डोर नॉक करती है। अंदर से एक कोल्ड और मैग्नेटिक आवाज आती है, कमिंग। आरोही डोर खोलकर अंदर जाती है। उसे कोई नहीं दिखता। वो चारों ओर देखने लगती। केबिन काफी बड़ा और सुंदर लग रहा था। वो पीछे मुड़ के जाने लगती है, तभी मिहिर पीछे से आके आरोही को दीवार से सटा देता है। आरोही अचानक ऐसे होने से डर जाती है। फिर वह मिहिर को गुस्से से घूरने लगती है। मिहिर आरोही के गालों को किस करते हुए प्यार से कहता है, मिस यू। मिहिर आरोही के गुस्से से हो रहे लाल को चेहरे को देखते हुए फिर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? आरोही गुस्से से कहती है, आपका दिमाग तो ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले ही तो हम मिले थे और आपने मुझे अब यहां बुला लिया। उद्धरण चिन्ह। आरोही की बात सुनकर मिहिर के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। मिहिर ऑर्डर देने वाले लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में इसीलिए रखा है ताकि मैं तुम्हें हर वक्त तुम्हें देख सकूं। इसीलिए मैं जब चाहूं तुम्हें मेरे पास आना होगा। आरोही अपने सामने खड़े एक पागल इंसान को देख रही थी जो उसके लिए दिन ब दिन पागल होता जा रहा था। मिहिर की बात सुनकर आरोही के मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके शब्द जैसे उसे गले में ही अटक गया थे। मिहिर खुद को शांत करते हुए कहता है, मैं अभी जरूरी मीटिंग में बाहर जा रहा हूं, मुझे टाइम लगेगा। तुम खाना खा लेना, बाद मुझे खिलाना न पड़े। आरोही मिहिर की बातों को अच्छे से समझ रही थी। आरोही बस हाँ में सर हिलाती है। मिहिर आरोही को गले से लगाता है और उसके बालों पर किस करते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिहिर केबिन से बाहर चले जाता है और आरोही उसे जाते हुए देखती है। आरोही मिहिर को केबिन से जाते हुए देखती है। वो मिहिर की बातों से परेशान सी हो जाती है। वो भी वहां से निकलकर डिजाइन डिपार्टमेंट की ओर चल देती है और अपना काम करने लगती है। दूसरी ओर मुंबई में निष्ठा तैयार होकर रूम से बाहर आती है। माहिर भी रेडी होकर उसका वेट कर रहा था। माहिर अपनी नजरें उठा के निष्ठा की ओर देखता है और बस देखते ही रह जाता है। निष्ठा ने हल्के पिंक कलर के लहंगा चोली पहना हुआ था। उसमें सोने के तार से मोर के पंख जैसे डिजाइन बने हुए थे और छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। उसने दिखाने मात्र थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था। फिर भी निष्ठा किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। माहिर ने भी ग्रे और हल्के पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। वो भी किसी राजकुमार की तरह लग रहा था जो अपनी राजकुमारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। निष्ठा आकर माहिर के पास खड़ी हो जाती है। माहिर तो बस निष्ठा को देखे जा रहा था। कुछ देर तक माहिर कुछ नहीं कहता तो निष्ठा कहती है, हमें आपसे बात करनी है। माहिर अपने होश में वापस आता है और कहता है, हम बोलो। निष्ठा कहती है, हमारी कुछ शर्तें हैं, आप उन्हें पूरी करेंगे तभी हम आपसे शादी करेंगे। माहिर अपनी आंखें छोटी करते हुए निष्ठा को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम मेरे आगे शर्त रख सको, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी शर्तें सुन लेता हूँ। बोलो। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा को माहिर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे पता था उसका एक गलत कदम सब खत्म कर देगा। निष्ठा खुद को शांत करते हुए कहती है, हमारी पहली शर्त यह है कि हमारी शादी सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी।
दूसरी ये कि हम आपके साथ आपके घर में नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। माहिर बीच में ही कहता है, मैं एक बार के लिए तुम्हारी पहली शर्त मान भी लूं पर मैं तुम्हारी दूसरी शर्त नहीं मान सकता। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। निष्ठा थोड़े गुस्से से कहती है, तो हमारी पहली शर्त का भी क्या मतलब है? जब हम साथ रहेंगे लोगों को यही लगेगा हमारे बीच कुछ है। उद्धरण चिन्ह। माहिर कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे परमिशन के बिना मेरे बारे में कुछ भी पता कर सके। निष्ठा परेशान सी कहती है, पर हम आपके साथ रहेंगे तो हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? माहिर कहता है, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी, और कुछ शर्तें हैं तो जल्दी कहो। निष्ठा का मन तो कर रहा था कि सामने खड़े इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दे। निष्ठा को पता था वो दूसरी शर्त के बारे में और कुछ कहेगी तो माहिर शायद आगे की भी शर्त ना सुने। निष्ठा जल्दी से कहती है, हमारी अगली शर्त यह है कि आप हमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। माहिर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता और मुझे तुम्हारी और कोई फालतू सी शर्त नहीं सुननी। इतना कहकर वो निष्ठा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। निष्ठा उस राक्षस को मन ही मन कोस रही थी। निष्ठा ने सोच लिया था कि वो माहिर ने कंपनी में जो भी करवाया है वो सब ठीक करेगी, फिर माहिर को डिवोर्स दे देगी। माहिर निष्ठा को ले जाकर कार में बैठा देता है। माहिर खुद कार ड्राइव करता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। माहिर एक नज़र निष्ठा को देखता है और खुद से कहता है, 5 साल पहले जो हुआ वो तुम भूल गई होगी, पर आज तक मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूं और अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जो तुमने मेरे साथ किया था ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा को तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पे जा रही है। वो परेशान सी बाहर की ओर देख रही थी। वही माहिर बार बार निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा को बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए रेडियो ऑन कर देती है, लेकिन एफएम वाले भी ऐसा गाना बजा रहे थे कि निष्ठा का मन कर रहा था अभी जाकर उनका सर फोड़ दे। निष्ठा अचानक रेडियो बंद कर देती है, उसे और सुना नहीं जा रहा था। माहिर अजीब तरीके से निष्ठा को देखता है। निष्ठा बाहर की तरफ देखने लगती है। दोनों रास्ते भर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं। कुछ देर में वो लोग मैरिज रजिस्टर ऑफिस पहुंच जाते हैं। माहिर निष्ठा को लेकर कार से उतरता है। माहिर निष्ठा की कमर पर हाथ रखकर चलने लगता है। माहिर की छुअन से निष्ठा फिर से बेचैन हो उठती है और अपनी नजरें उठाकर वह माहिर को देखती है और एक पल को देखते ही रह जाती है, क्योंकि माहिर लगी इतना हैंडसम रहा था। माहिर निष्ठा को पकड़कर आगे चलने लगता है। माहिर निष्ठा की कमर को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे कोई फिल्मी हीरो अपनी हीरोइन को पकड़े रेड कारपेट पर चल रहा हो। आसपास खड़े लोग उन्हीं को देख रहे थे और दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल कह रहे थे। उन दोनों की एक झलक ही लोगों को उनकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। अनिल ने पहले ही सारे अरेंजमेंट कर दिया था। अनिल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस शादी कर रहे हैं, जो खुद लड़कियों से कोसों दूर रहता है। आज वो शादी कर रहा था। माहिर और निष्ठा वहां को मैरिज का पूरा प्रोसेस पूरा करते हैं। दोनों बाहर आते हैं। निष्ठा अपनी नम आंखों से अपने हाथ में पकड़े हुए मैरिज सर्टिफिकेट को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने शादी कर ली है। माहिर उसे ऐसे देखकर कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने माहिर अग्निहोत्री से शादी की है। निष्ठा उसे तंज कसते हुए कहती है, खुश हम तब होते जब ये शादी हमारी खुशी से होती। जबरदस्ती के शादी में ना प्यार होता है ना भरोसा। और अभी अभी आपने क्या कहा था? हाँ, खुशी वो तो बिल्कुल नहीं होती। माहिर उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कार का डोर खोलते हुए कहता है, शायद तुम भूल रही हो। मैं क्या कर सकता हूँ? निष्ठा चुपचाप कार में बैठ जाती है। वो दोनों वहां से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दोनों मंदिर में भी शादी करते हैं। माहिर हर तरीके से निष्ठा को अपना बनाना चाहता था। वो एक बार निष्ठा को खो चुका था, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। उसके दिल ही दिल में इतनी खुशी हो रही थी जिसे वो बयां नहीं कर सकता था। दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। अनिल माहिर की ओर देखते हुए कहता है, बॉस आपने डॉली के बारे में पता करने को कहा था। हमें पता चल चुका है उस लड़के का जो डॉली को ब्लैकमेल कर रहा था। निष्ठा अनिल की सुनकर होकर बड़ी बड़ी आंखें करके उन दोनों को देखने लगती है। माहिर गुस्से से कहता है, अभी लेकर आओ उसे यहाँ। माहिर को बर्दाश्त नहीं था कि उस पर कोई गलत इल्जाम लगाए, और ये बात किसी और ने नहीं निष्ठा ने की थी। इसलिए अब वो इंसान को छोड़ना नहीं चाहता था जिसकी वजह से उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा था। अनिल कहता है, हमारे आदमी उसे लेकर यहाँ पहुंच रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह।
माहिर अपने मोबाइल में कुछ करने लगता है और वही निष्ठा तो अपनी ही सोच में डूबी थी। करीब 5 मिनट बाद उनके सामने एक कार आकर रुकती है। कुछ बॉडीगार्ड एक लड़के को घसीटते हुए माहिर के कदमों में रख देते हैं। वह लड़का रोते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माहिर गुस्से से उस लड़के की तरफ देखता है। माहिर की आंखें ही उसे डराने के लिए काफी थी। वो पहले ही इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर काफी डर चुका था। अनिल उस लड़के को देखकर कहता है, क्या तुमने ही डॉली को ब्लैकमेल किया है? उस लड़के की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वो जल्दी से कहता है, हाँ मैंने ही किया था, पर मुझे किसी और ने उस लड़की की फोटो खींच के उसे ब्लैकमेल करने को कहा था और इसके लिए उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। अनिल फिर से उससे सवाल करता है, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे उस लड़की की फोटो भेजकर मैसेज किया था। उसने मुझे एडवांस में ही 1 लाख रुपए दिए और कहा था कि काम हो जाने के बाद बाकी पैसे देगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो लड़का गिड़गिड़ाते हुए कहता है। माहिर गुस्से से कहता है, पता करो ये सब किसने करवाया है, और ये लड़का आज के बाद मुझे गलती से भी नहीं दिखना चाहिए। अब तो उस लड़के को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अनिल अपने बॉस के गुस्से को अच्छे से जानता था। वो जल्दी से कहता है, ठीक है बॉस। बॉडीगार्ड उस लड़के को खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। वो लड़का बस उसे छोड़ने का भीख मांग रहा था, पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अनिल भी वहां से निकल जाता है। अब वहां सिर्फ निष्ठा और माहिर रह गए थे। निष्ठा को अब भी यही लग रहा था कि माहिर ये सब नाटक कर रहा है। माहिर निष्ठा की ओर देखता है जो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। माहिर झट से निष्ठा को अपने करीब खींचता है और कार से सटा देता है। निष्ठा घबरा जाती है। माहिर कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम जहां जाओगी मुझसे परमिशन लेकर जाओगी। माहिर की बातों से निष्ठा डर सी जाती है। वो हिम्मत करके थोड़ी तेज आवाज में कहती है, मैं आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूं। और आप? उद्धरण चिन्ह। माहिर बीच में ही उसी टोन में कहता है, अब से तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही हो, और मेरे अलावा तुम किसी लड़के के पास भी नहीं जाओगी। समझ आए मेरी बात? इससे पहले निष्ठा कुछ कहती माहिर कार का दरवाजा खोलता है और निष्ठा को कार में बैठा देता है। निष्ठा को माहिर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। माहिर ड्राइविंग सीट पर बैठे जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ घंटों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। वो चारों ओर से परेशानियों से घिरी हुई थी। वो अपने घर वालों और तेजस को इस सब के बारे में कैसे बताएगी, यही सब सोच सोचकर उसका सर फट रहा था। वही माहिर निष्ठा से शादी करने के बाद काफी खुश था। वो जल्द जल्द निष्ठा को हासिल करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं तेजस और निष्ठा की शादी ना हो जाए। दिल्ली में लंच टाइम हो गया था और आरोही अब भी अपने काम में लगी हुई थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है, हेलो। आरोही अपनी नजरें उठा के उस लड़की को देखती है। आरोही भी हल्की सी मुस्कान लिए कहती है, हाय। वो लड़की कहती है, मेरा नाम कीर्ति है, क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगी लंच करने के लिए? आरोही अपनी सीट से उठते हुए कहती है, ठीक है चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी आरोही को उस शैतान से भी बचना था जो आने के बाद आरोही से सबसे पहले यही पूछता कि उसने खाना खाया या नहीं। दोनों कैंटीन की ओर चल देते हैं। कीर्ति उसे देखते हुए कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आरोही कहती है, मेरा नाम आरोही है। कीर्ति मुस्कुराते हुए कहती है, आरोही, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। आरोही हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों जैसे ही कैंटीन में पहुंचते हैं तभी एक लड़का उनके पास आता है। वो लड़का कहता है, हेलो कीर्ति। कीर्ति उसे देखते हुए कहती है, ओ हाय, कैसे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ा लड़का कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो आरोही की ओर इशारा करते हुए कहता है, वैसे ये मिस ब्यूटीफुल कौन है? कीर्ति आरोही को देखते हुए कहती है, ये आरोही है, आज ही इसने कंपनी ज्वाइन की है। कीर्ति उस लड़के की ओर इशारा करते हुए आरोही से कहती है, आरोही ये कुणाल है मेरा फ्रेंड। ये भी इसी कंपनी में पब्लिक रिसेप्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। कुणाल का नाम सुनते ही आरोही के चेहरे के रंग बदल गए। वो आगे पीछे का कुछ नहीं सुनती, उसके कान में सिर्फ कुणाल का नाम गूंज रहा था। कुणाल कहता है, हेलो आरोही, यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आरोही अपने आप को संभलती है और धीरे से कहती है, हेलो। उद्धरण चिन्ह। वो मुश्किल से इतना ही बोल पाती है।
कीर्ति और कुणाल अपनी बातें करते हैं और आरोही चुपचाप उनकी बातें सुनती है। सब अपना खाना खत्म करते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मुंबई में शाम हो चुकी थी। निष्ठा और माहिर वापस फार्म हाउस आ जाते हैं। निष्ठा चुपचाप कार से उतरती है और अंदर की ओर चल देती है। वो पहले ही परेशान थी, उसमें उसके कपड़े उसे बहुत परेशान कर रहे थे। वो जल्दी से कपड़े चेंज करना चाहती है। वो सीधे रूम में चले जाती है। माहिर भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। माहिर सीधे निष्ठा को बेड पर धक्का देता है और उसके पास आकर अपने होंठ को उसके उसके होंठ पर रख देता है। माहिर और निष्ठा दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं। निष्ठा कार से उतरकर सीधे घर के अंदर पहुंच जाती है। वो पहले ही बहुत परेशान थी, उसमें उसका लहंगा उसे और परेशान कर रहा था। वो जल्दी से कपड़े चेंज करना चाहती थी। निष्ठा सीधे रूम के अंदर जाती है। माहिर भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। वो निष्ठा को बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। निष्ठा को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। वो अपनी आंखें बड़ी करके माहिर को देख रही थी, जो पागलों की तरह निष्ठा को किस किए जा रहा था। निष्ठा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो माहिर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर माहिर के भारी वजन को खुद से हटा नहीं पा रही थी। माहिर को तो निष्ठा के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो उसके होठों से उसके गले को किस करने लगा था। निष्ठा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली थी। निष्ठा चीखते हुए कहती है, क्या कर रहे आप, छोड़िए हमें। लेकिन माहिर को तो निष्ठा की बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिर अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रहा था। तभी निष्ठा का फोन बजता है, जो बेड पर ही पड़ा था। निष्ठा अपने हाथों से मोबाइल को ढूंढने लगती है और उसे मोबाइल मिल भी जाता है। वो देखती है कि डॉली का कॉल आ रहा है। निष्ठा माहिर को खुद से दूर करने के लिए माहिर के गले पर जोर से बाइट करती है, पर माहिर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो निष्ठा को देखकर शैतानी मुस्कान देता है। निष्ठा इसी का फायदा उठाकर माहिर को जोर से बेड पर धक्का देती है और खड़े हो जाती है। वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है। माहिर भी खड़े होता है और उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। वो उसकी ब्लाउज की डोरी खोलता है और उसकी बैक साइड को किस करने लगता है। निष्ठा माहिर की हरकत से दंग थी, उसका रोम रोम कांप उठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पागल इंसान का क्या करे। फोन से डॉली की आवाज आ रही थी। निष्ठा खुद को संभालते हुए कहती है, हेलो। डॉली परेशान सी कहती है, दीदी आप कहाँ हैं? आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो गुस्से से माहिर की तरफ देखती है, जिसका हाथ अब निष्ठा की कमर तक पहुंच गया था। निष्ठा कहती है, हम वीरा के घर है और तुम परेशान मत हो, अब सब ठीक हो गया है। वो लड़का अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। डॉली हैरानी से कहती है, पर दीदी ये सब हुआ कैसे? उद्धरण चिन्ह। माहिर निष्ठा को पलटकर उसके होठों पर किस करने लगता है। निष्ठा तो डॉली को कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी। माहिर तो उससे फेविकोल जैसे चिपक चुका था। निष्ठा माहिर के होठों पर बाइट करती है। माहिर उसके चेहरे को चूमने लगता है। माहिर पूरी तरह निष्ठा में खो जाना चाहता था। निष्ठा जल्दी से कहती है, डॉली हम तुम्हें वो सब घर आकर बताएंगे, और आज हम वीरा के ही घर ही रुक रहे हैं, तो तुम प्लीज वहां संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। डॉली कहती है, ठीक है दीदी। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा जल्दी से फोन रखती है। वो माहिर को धक्का देने लगती है। उसका मन अब रोने का कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर माहिर की हरकत नहीं रुक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था माहिर उससे बदला ले रहा है। तभी कोई दरवाजे पर नोक करता है। माहिर झट से निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा जल्दी से अपने कपड़े ठीक करती है। माहिर जाकर दरवाजा खोलता है। सामने अनिल अपने हाथों में कुछ बैग पकड़े खड़ा था। माहिर तीखी नजरों से अनिल को देखता है। अनिल माहिर को देखकर काफी डर जाता है। उसे पता चल चुका था कि वो गलत टाइम पे आ गया है। अनिल जल्दी से कहता है, बॉस आपने मैम के लिए कपड़े मंगवाए थे। उद्धरण चिन्ह। माहिर अनिल के हाथों से बैग पकड़ता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अनिल भी वहां से जल्दी से निकल जाता है। माहिर पलटकर देखता है तो निष्ठा वहां पर नहीं थी। वो तो जल्दी से बाथरूम में चली गई थी। माहिर खुद को मुस्कुराने से नहीं पाता है। उसे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई थी जितना कि निष्ठा को हासिल करने के बाद हो रही थी। कुछ देर में निष्ठा बाथरूम का दरवाजा खोल के बाहर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो भूल गई थी कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। वो बाथरूम में रखा टॉवेल लपेटकर रूम में जैसे ही कदम रखती है, पता नहीं माहिर कहाँ से आकर उसे अपनी ओर खींच लेता है।
निष्ठा हैरान थी, वो सिर्फ टॉवेल में थी और माहिर ने उसे पकड़कर रखा हुआ था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही माहिर निष्ठा के मखमल से स्किन को निहारे जा रहा था। वो धीरे धीरे उसके गले पर उंगलियां फेर रहा था। निष्ठा घबराते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। माहिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा तो कभी नहीं होगा। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राक्षस का क्या करे। निष्ठा भोली सी सूरत बना के कहती है, प्लीज छोड़िए हमें। निष्ठा की भोली सी शकल देखकर माहिर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। माहिर कहता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? निष्ठा कहती है, हम आपको क्या दे सकते हैं? माहिर कहता है, मुझे किस करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर निष्ठा थोड़े गुस्से से कहती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माहिर बेफिक्री से कहता है, तो मेरी बाहों में ऐसे ही रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा का मन कर रहा था कि वो इस इंसान को यही दफना दे, पर ऐसा सिर्फ अपने मन में ही सोच सकती थी। निष्ठा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके कांपते हुए पैर थोड़े से ऊपर उठते हैं और वह हल्के से माहिर के गालों पर किस करती है, और इसी के साथ माहिर का दिल खुशी से भर जाता है। निष्ठा नजरें चुराते हुए धीरे से कहती है, अब छोड़िए हमें। माहिर उसे देखकर चोरी से मुस्कुराता है और बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता, वहां कपड़े रखे हैं तुम्हारे लिए। निष्ठा बेड की तरफ देखती है जहां पर बहुत सारे पेपर बैग रखे हुए थे। माहिर निष्ठा के गले पर बाइट करता है। निष्ठा को दर्द होने लगता है। वो तीखी नजरों से माहिर को देखती है। माहिर निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा जल्दी से बेड से एक बैग उठाती है और बाथरूम में भाग जाती है। माहिर उसे जाते हुए देखता है। माहिर अब बस हर पल हर घड़ी बस उसे ही देखना चाहता था। निष्ठा माहिर के दिल में इस कदर बस चुकी थी कि अब उसे वहां से हटाना नामुमकिन था। आज तक माहिर को कोई लड़की रिझाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसकी पर्सनालिटी दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली थी, आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कब्जे में थी। इसके बावजूद मीडिया ने आज तक माहिर को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। वही अब माहिर निष्ठा पर पूरी तरह मरमिटा था। माहिर भी कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालता है और दूसरे रूम के बाथरूम में शावर लेने चले जाता है। थोड़ी देर में निष्ठा बाथरूम से बाहर आती है। वो पूरे रूम को अच्छे से चेक करती है कि कहीं माहिर तो रूम में नहीं है। फिर वो रूम लॉक कर देती है। आज दिन भर जो हुआ उससे निष्ठा काफी थक चुकी थी। उसका सर फटा जा रहा था। वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। वो बेड पर जाकर जैसे ही लेटती है उसे नींद आ जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में ऑफिस आवर खत्म हो चुका था, पर आरोही अब भी अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे करके वहां से सब चले जाते हैं। आरोही अपने ही ख्याल में डूबी थी। उसका मोबाइल कब से बज रहा था, लेकिन वो खुद में इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मिहिर आरोही को ऑफिस के बाहर खड़े होकर कॉल कर रहा था, पर आरोही कॉल नहीं उठा रही थी। मिहिर को अब टेंशन होने लगी थी। वो जल्दी से ऑफिस के अंदर जाता है और डिजाइन डिपार्टमेंट की ओर चल देता है। वो देखता है कि आरोही किसी फाइल की ओर देख रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी थी। मिहिर एक चेयर खींचकर आरोही के सामने बैठे जाता है। आरोही अब भी अपनी ही दुनिया में थी। मिहिर आरोही का चेयर खींचकर अपने करीब लाता है। आरोही अचानक होश में आती है। वो मिहिर को अपने सामने देखती है। आरोही हड़बड़ाते हुए कहती है, आप कब आए? मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही इतना घबरा क्यों रही है। मिहिर आरोही के हाथ को अपने हाथ में थामता है। मिहिर प्यार से कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर के पास चले? आरोही कहती है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूं। मिहिर उसके हाथों को सहलाते हुए कहता है, तो फिर घर चले? आरोही कहती है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। मिहिर कहता है, ठीक है चलो। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मिहिर आरोही को बार बार देख रहा था, जो बहुत ज्यादा उदास और परेशान लग रही थी। आरोही कार से बाहर आती है। आरोही मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, आप घर चले जाइए, आज मैं हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। मिहिर आरोही को घूरते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चल रही हो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है आरव से मिलने के लिए। तुम 15 मिनट में वापस आओ, नहीं तो मैं अंदर आके तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। मिहिर सीधे सीधे उसे धमकी दे रहा था। आरोही मन ही मन उसे भला बुरा कह रही थी। वो मिहिर के आगे कुछ नहीं कहती। उसे पता था मिहिर उसकी एक नहीं सुनेगा। वो चुपचाप हॉस्पिटल के अंदर चले जाती है। आरोही बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मिहिर उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आरोही अंदर जाकर सबसे मिलती है।
रमा जी आरोही को आते हुए देखती है और पूछती है, कैसा था बेटा तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन? आरोही फीकी सी मुस्कान लिए कहती है, बहुत अच्छा था बुआ जी। रमा जी कहती हैं, बेटा तुम घर जाकर आराम करो, हम आरव के पास है। तनुजा कहती है, दीदी आप घर चले जाइए, वैसे भी आपका फ्रेंड तो हमारे लिए तीनों टाइम का खाना भेज देता है। उद्धरण चिन्ह। रमा कहती है, हाँ बेटा उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उद्धरण चिन्ह। आरोही बस हाँ में अपना सर हिलाती है। वो अच्छे जानती थी मिहिर ने उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, अगर वो ना चाहे तो भी उसे मिहिर की सभी बातें माननी थी क्योंकि वो मिहिर के एहसानों तले दब चुकी थी। आरोही टाइम देखती है, 15 मिनट होने ही वाले थे। आरोही अपनी जाग से उठते हुए कहती है, ठीक है बुआ जी मैं घर के लिए निकलती हूँ। इतना कहकर आरोही रूम से बाहर आ जाती है। सामने से मिहिर आ रहा था। आरोही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। आरोही जल्दी से मिहिर के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगती है। आरोही खुद से कहती है, इस शैतान को जरा भी चैन नहीं है, अगर मैं रूम से निकलने में 1 मिनट भी लेट होती तो ये तो मुझे वहां से उठा के ही ले आता। उद्धरण चिन्ह। आरोही मिहिर को खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर आती है। आरोही रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप प्लीज कार में बैठिए। मिहिर आरोही को अजीब तरह से देख रहा था। वो कार में बैठ जाता है। आरोही भी कार में बैठती है। आरोही मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, आपको समझ क्यों नहीं आता, आपका ऐसे पब्लिक प्लेस पे घूमना ठीक नहीं है, अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो कल की ब्रेकिंग न्यूज पर आप रहेंगे। आरोही फिर आगे कहती है, और मैं आ ही तो रही थी ना, आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? मिहिर सीधे जवाब देता है, नहीं कर सकता, मुझे किसी का वेट करने की आदत नहीं है। आरोही अपने मन में ही बड़बड़ाती है, हाँ ये तो बड़ा शहजादा है ना, लोग इसका वेट करेंगे, ये कहा किसी का वेट करने वाला है। इस वक्त आरोही को मिहिर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके हाथों पर जैसे बेड़ियां बंधी हुई थी। मिहिर आरोही के करीब आने लगता है, जिसे देखकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो पीछे हटते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे आप? मिहिर आरोही का सीट बेल्ट लगाता है और पीछे हो जाता है। मिहिर कार स्टार्ट कर देता है। आरोही गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, ये इंसान एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। मिहिर तो बाहर आरोही की टेंशन में मरे जा रहा था, वो और वेट नहीं कर पाता और हॉस्पिटल के अंदर चले जाता है। दोनों कुछ देर में वो घर पहुंच जाते हैं। आरोही कार से उतरकर सीधे रूम में चले जाती है। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही इतनी परेशान सी क्यों दिख रही है। मिहिर भी घर के अंदर आ जाता है। आरोही सीधे वॉशरूम में चले जाती है। बहुत देर तक शॉवर लेने के बाद भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। दोनों फ्रेश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। मिहिर अपने सामने बैठी परी को देखते हुए कहता है, वैसे आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन कैसा था? आरोही के इतना सुनते ही उसे कुणाल की याद आ जाती है और उसके हाथ रुक जाते हैं। कुछ सेकंड खुद को शांत करने के बाद उसके होंठ धीरे से हिली और उसने कहा, अच्छा था। आरोही मुश्किल से अपना खाना खत्म करती है। वो कल वाली गलती फिर से नहीं दोहराना चाहती थी। दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। मिहिर अपने जगह से उठते हुए कहता है, मुझे थोड़ा काम है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाकर सो जाओ। आरोही बस हाँ रूम की ओर चल देती है। मिहिर भी स्टडी रूम की ओर चल देता है। आरोही रूम में आकर खुद को रिलैक्स करने के लिए हेडफोन उठाती है और गाना सुनने लगती है। आरोही को नींद ही नहीं आ रही थी, अब उसे मिहिर की बाहों में सोने की आदत जो थी। आरोही बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, उसे बस उसकी पास्ट की यादें याद आ रही थी। उसे रोने का मन कर रहा था पर खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। अब लेटे लेटे उसका दिमाग दर्द से बेकाबू हो रहा था। उसे नींद नहीं आती तो वो मिहिर को ढूंढते हुए रूम से बाहर आ जाती है। मिहिर का घर इतना बड़ा था कि आरोही ने इतने दिनों में भी उसका घर पूरा नहीं घूम पाई थी। आरोही मिहिर को ढूंढते हुए स्टडी रूम के सामने चले जाती है। वो देखती है कि मिहिर के हाथों में एक पतला सा लैपटॉप था और उस उंगलियां उसके लैपटॉप पर लगातार चल रही थी। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड और खतरनाक थे। आरोही स्टडी रूम के अंदर जाती है। मिहिर जैसे किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस करता है। वो नजरें उठाकर आरोही को देखता है। आरोही जाकर सीधे मिहिर के गले लग जाती है। आरोही जाकर सीधे मिहिर के गले लग जाती है। आरोही के इस रिएक्शन से मिहिर हैरान हो गया था। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि आरोही खुद आकर मिहिर को गले लगाया। मिहिर भी उसे कसकर गले लगा लेता है। मिहिर प्यार से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। आरोही खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी पर शायद उससे नहीं हो रहा था। उसका चेहरा उदासी से भर गया था, जैसे सुंदर सा फूल मुरझा गया हो।
आरोही धीरे से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। आरोही मुश्किल से बस इतना ही बोल पाती है। मिहिर आरोही को खुद से अलग करता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। मिहिर आरोही के चेहरे को देखता है जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। मिहिर कहता है, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकती हो? आरोही तो पुरानी बातों पे इतना उलझ गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था और किसी को कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उसका दिल और दिमाग दर्द से बेकाबू हो रहा था। आरोही कहती है, कुछ नहीं। इतना कहकर वो मिहिर सीने में मुंह छुपा लेती है। मिहिर तो बस आरोही की हरकतें देखकर ही हैरान था। वो उसे उठाकर बेडरूम की ओर चल देता है। मिहिर आरोही को बेड पर लेटा देता है। आरोही मिहिर को कसकर पकड़े हुई थी। वो अपनी होश से बाहर होते जा रही थी। उसकी आंखें नम थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही हो। मिहिर भी उसे बाहों में लेकर उसी के पास बैठ जाता है। कुछ ही देर में आरोही अब मिहिर की बाहों में पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। मिहिर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अब तुम सो जाओ। आरोही बस हम में जवाब देती है। मिहिर एकटक आरोही को देखे जा रहा था और आरोही मिहिर को। मिहिर आरोही के माथे पर किस करता है। आरोही अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद मिहिर उठ के जाने लगता है, पर आरोही उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो फिर उठ के बैठ जाती है। मिहिर के तो समझ से बाहर था कि आरोही को हुआ क्या है। मिहिर वही बैठ जाता है। मिहिर आरोही को चेहरे को पकड़ के आरोही से कहता है, तुम मुझे बताओ पहले कि हुआ क्या है। किसी ने तुमसे कुछ कहा? आरोही चुप रहती है। आरोही के चुप रहने से अब मिहिर को अब गुस्सा आने लगा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वो आरोही पर गुस्सा ना करे। वो हमेशा से आरोही को प्यार से रखना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा कभी उसका साथ नहीं देता था। आरोही की आंखें डबडबा गई थी। आरोही अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, रुक जाए प्लीज। आरोही बस इतना बोलती है। आरोही को इस वक्त किसी का साथ चाहिए था और अभी मिहिर ही उसके पास था। आरोही के आंखों में आंसू देखकर मिहिर को तकलीफ होने लगी थी। मिहिर उसे बाहों में भर के लेट जाता है और लाइट बंद कर देता है। वो आरोही के पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर में आरोही गहरी नींद में सो जाती है, पर मिहिर की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। दूसरी ओर मुंबई में रात के 10 बजने वाले थे। निष्ठा की नींद टूटती है। वो उठ के बेड में बैठ जाती है और आंखें मलने लगती है। उसे एक एक करके आज जो हुआ उसके साथ वो याद आने लगता है और उसके साथ ही उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। जैसे ही वो सामने देखती है वो चौंक जाती है। सामने राक्षस बैठ के उसी को एकटक देखे जा रहा था। निष्ठा अटकते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? माहिर कुछ नहीं कहता तो निष्ठा मन ही मन कहती है, ये बंदर के पूर्वज हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी लड़की नहीं देखी क्या इन्होंने? निष्ठा माहिर को इग्नोर करती है और अपने मोबाइल में मैसेज चेक करने लगती है। उसके मोबाइल में तेजस के कई सारे मिस्ड कॉल थे। वो जैसे ही तेजस को कॉल करने वाली होती है, माहिर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। माहिर मोबाइल में देखता अभी निष्ठा तेजस को कॉल कर रही थी। यही देखकर उसका खून खौलने लगा था। निष्ठा अपना मोबाइल लेते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? हमारा मोबाइल वापस कीजिए। उद्धरण चिन्ह। माहिर इतने गुस्से में था कि निष्ठा की जगह वहां कोई और होता तो वो उसकी जान ही ले लेता। माहिर पुल के दरवाजे की ओर जाता है और स्विमिंग पूल में मोबाइल फेंक देता है। निष्ठा गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? हमारा मोबाइल स्विमिंग पूल में क्यों फेंक दिया? आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। माहिर निष्ठा को अपनी ओर जोर से अपनी तरफ खींचता है और उसके हाथ को जोर से दबाता है, जिससे निष्ठा को दर्द होने लगता है। निष्ठा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें दर्द हो रहा है। माहिर गुस्से से निष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम अच्छे से एक बात समझ लो, तुम मेरे अलावा किसी और लड़के से बात तो क्या किसी लड़के को नजर उठा के भी नहीं देखोगी। माहिर की बातों से निष्ठा दंग थी। वो हैरानी से बस माहिर को देखे जा रही थी। निष्ठा कहती है, आपका मतलब क्या है? माहिर उसका जवाब देते हुए कहता है, वही जो तुमने सुना और मैंने कहा। निष्ठा तो माहिर के पागलपन से ही हैरान थी। निष्ठा को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी। निष्ठा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज छोड़िए हमारा हाथ, हमें दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। माहिर निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा अपने हाथों को सहलाने लगती है। वो अपनी नम आंखों से माहिर को देखती है। माहिर कहता है, चलो खाना खा लो, तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया है।
निष्ठा दूसरी ओर जाते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं खाना। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम के बाहर लाता है। वो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। माहिर निष्ठा के सामने खाने की प्लेट रख देता है। निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, हमने कहा ना हमें नहीं खाना। माहिर कहता है, ठीक है मैं वो पेपर पुलिस को दे देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा गुस्से से कहती है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे। माहिर उसे घूरते हुए कहता है, चुपचाप खाना खाओ। निष्ठा मन मारकर खाना खाने लगती है और माहिर उसे देखने लगता है। निष्ठा खाते हुए यही सोच रही थी कि वो रोज तो माहिर के साथ उसके घर पर नहीं रह सकती थी, नहीं तो किसी न किसी को तो पता चल जाएगा कि वो किसी और के साथ रह रही है। वही तेजस से भी निष्ठा को इन सब के बारे में बात करनी थी। इन सब के लिए निष्ठा को माहिर को मनाना पड़ेगा और उससे प्यार से बात करनी होगी। निष्ठा खाना छोड़कर यही सब सोचने लगी थी। माहिर निष्ठा को ऐसे खोए हुए देखकर कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही हो। निष्ठा अपने होश में सेंस वापस आती है, वो माहिर को देखती है और कहती है, मेरा हो गया। माहिर उसे घूरते हुए कहता, तुमने अभी खाया ही क्या है। निष्ठा अपनी प्लेट में देखती है, उसका पूरा खाना तो बचा हुआ था। निष्ठा कहती है, हाँ हाँ बस मैं खा ही रही थी। निष्ठा अपना खाना खत्म करती है और रूम में आ जाती है। माहिर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि निष्ठा सोए तो सोए कहाँ। वो माहिर को ये भी नहीं बोल सकती थी वो उसके साथ नहीं सोएगी, और उसके साथ सो गई तो माहिर उसे छोड़ेगा नहीं। निष्ठा माहिर के कुछ करने से पहले सो जाना चाहती थी। निष्ठा बिना माहिर की ओर देखे ही कहती है, हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। इतना कहकर वो बेड की ओर जाने लगती है, पर इससे पहले ही माहिर निष्ठा को पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है। माहिर उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए कहता है, तुम भूल रही हो आज हमारी फर्स्ट नाइट है। निष्ठा इतना सुनते मानो निष्ठा की सांसें अटक जाती है, जिसका डर था माहिर वही बात कह रहा था। निष्ठा फटाक से जवाब देती है, पर हमें नींद आ रही है। माहिर निष्ठा को चेहरे को गौर से देखने लगता है, वो इसी के लिए तो 5 साल से तरस रहा था। इतना कोशिश करने के बाद भी वो उसे आज तक नहीं भूल पाया था। माहिर धीरे से निष्ठा के चेहरे को किस करने लगता है। निष्ठा की आंखें बंद हो जाती है, वो उसकी मदहोश होश कर देने वाली खुशबू साफ महसूस कर सकती थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसके सुंदर चेहरे के साथ उसके गाल भी लाल हो गए थे और उसका दिल कांप गया था। वो अभी माहिर को खुद से दूर करके उससे गुस्सा भी नहीं दिला सकती थी। निष्ठा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लेती है। माहिर निष्ठा को देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और बिल्कुल शांत थी। माहिर को कुछ समझ नहीं आया कि निष्ठा इतना शांत क्यों है, वो उसे रोक क्यों नहीं रही है। माहिर निष्ठा को उठाता है और बेड पर लेटा देता है। निष्ठा अपनी आंखें खोलती है, माहिर की आंखों में देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहिर उसके साथ क्या करने वाला है। उसकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। माहिर निष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहती है, सो जाओ अब। माहिर निष्ठा को बाहों में लेकर लेट जाता है और निष्ठा चाहकर भी माहिर को खुद से दूर नहीं कर रही थी। माहिर एकटक निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा थोड़ा शांत होती है कि माहिर उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है। निष्ठा माहिर के नीली आंखों में देख रही थी, जो इस वक्त नीले समंदर के पानी की तरह शांत थी। उसकी आंखों में इतनी गहरी थी कि उसे डर था वो उनमें डूब जाएगी। वो उसकी नशीली आंखों में और नहीं देख पाती और अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर में दोनों को नींद आ जाती है। दूसरी सुबह दिल्ली में आरोही अंगड़ाई लेते हुए उठती है और अपने आसपास देखती है, उसे मिहिर नहीं दिखता। वो अपने मोबाइल में टाइम देखती है और वो हड़बड़ाकर बेड से उठती है। 9 बज गए हैं, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ। आज तो ऑफिस के लिए लेट हो गई। आरोही खुद से बातें करते हुए बाथरूम की ओर भागती है। आरोही जल्दी से तैयार होती है और नीचे आ जाती है। उसे दूर से मिहिर दिखता है, जो कुछ फाइल लेकर बैठा हुआ था। आरोही जल्दी से मिहिर के पास आते हुए कहती है, जल्दी चलिए आज हम ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं। मिहिर शांत भाव से अपनी नजरें उठा के आरोही को देखता है और कहता है, तुम पहले नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। आरोही कहती है, पर हम पहले ही लेट हो चुके हैं। मैं नाश्ता बाद में कर लूंगी। मिहिर लापरवाही से जवाब देता है, कुछ नहीं होता, तुम पहले नाश्ता कर लो। पर मिहिर बीच में ही कहता है, तुम्हारा बॉस मैं हूं, इसलिए तुम मेरी बात मानोगी। उसकी बात सुनकर आरोही चुपचाप नाश्ता करने बैठ जाती है। हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल तरह तरह के डिशेस से भरा हुआ था, पर आरोही को खाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
आरोही खुद से कहती है, अगर ऑफिस में किसी ने मुझसे कहा ना, फिर बताती हूँ इस शैतान को। जब देखो मनमानी करता रहता है, एक दिन इससे इतनी दूर चली। वो बीच में ही रुक जाती है और फिर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नाश्ता को जोर जोर से चबा के खाने लगती है, जैसे वो मिहिर को खा रही हो। मिहिर भी उसके साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करता है। आरोही जल्दी से नाश्ता खत्म करती है और मिहिर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में तनुजा को कॉल करके बता देती है कहीं वो शाम को हॉस्पिटल आएगी। मुंबई में पर्दों को चीरते हुए सूरज की रोशनी माहिर और निष्ठा के चेहरे पर जा रही थी। निष्ठा कसमसाते हुए करवट बदलकर माहिर के सीने में चेहरा छिपा लेती है। माहिर की आंखें जैसे ही खुलती है, उसके सामने निष्ठा होती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और उसे अच्छे से सुलाकर बेड से उठ जाता है। माहिर रेडी होकर फिर से निष्ठा के पास जाता है और निष्ठा को बाहों में लेकर उसे प्यार से देखने लगता है। वो उसके मुलायम से बालों के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद निष्ठा भी उठ जाती है। वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो उठते ही माहिर को देखते हैं, जो उसके चेहरे के काफी करीब था। निष्ठा थोड़ा घबरा जाती है। माहिर कहता है, गुड मॉर्निंग जान। निष्ठा खुद से कहती है, सुबह सुबह इन्होंने कुछ गलत खा लिया है क्या? हम इनकी जान कब से बन गए? निष्ठा अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकती है और अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग। निष्ठा उठने लगती है, पर माहिर ने तो उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। निष्ठा उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज जाने दीजिए हमें। माहिर उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है, मुझे क्या मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। निष्ठा मन ही मन माहिर को 1000 बार कोसती है। वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और माहिर के गाल पर किस करती है। माहिर हैरानी से निष्ठा देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निष्ठा ने उसे खुद से किस किया। उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इसी का फायदा उठा निष्ठा सोफे पर रखे हुए कपड़ों को उठाकर बाथरूम में भाग जाती है। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। और आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए पागल आपके लिए का पार्ट 5। थैंक्स।